इसीलिए तुम तरुण अवस्था को प्राप्त कर गए। लेकिन ये वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछता है भाई? यहाँ पे ज्ञानी को कोई नहीं पूछता, वैरागी को कोई नहीं पूछता। वृंदावन में भक्ति की प्रसार होती है, वृंदावन में भक्ति की लहरी खिलती है। इसीलिए नारद जी उसको समझा रहे हैं भक्ति देवी को, देख तुम्हारी तरुण अवस्था, तुम युवती बन गई कैसे? क्योंकि तुम वृंदावन आ गई। लेकिन तुम्हारी ये जो पुत्र है, ये ज्ञान और वैराग्य, यहाँ इसका कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये जर्जरित है, थके मांदे पड़े हुए, सूखे काष्ठ की तरह। तो भक्ति देवी क्रंदन करने लगे। भक्ति देवी बोले नारद जी को, आप तो भगवान जी की पार्षद है, आप तो भगवान जी के हमेशा ध्यान करते हैं, भगवान जी के अमृत गान करते हैं, आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं मेरी ज्ञान और वैराग्य के लिए। अब नारद जी बोल रहे हैं चलो ठीक है, ज्ञान वैराग्य के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं ताकि तुम तीनों एक साथ रह पाओगे। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी क्या किए? ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, उत्साह लाने के लिए, उनके अंदर शरीर में उद्दीपना आने के लिए उन्होंने गीता पाठ किए। उनके सामने गीता की उद्घोषण करवाया गया, फिर वेद पढ़ाया गया, फिर वेदांत पढ़ाया गया। ये सच्चित आनंद क्या है? सत किसको बोलते हैं? चित किसको बोलते हैं? आनंद किसको बोलते हैं? सत वो है जो पहले था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य की कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जो पहले थे अभी भी हैं और बाद में भी वो ही रहेंगे। इसको बोलते हैं सत्य। हम तो पूरा संक्षिप्त में बोल के जाएंगे। चित, चित माने क्या? प्रकाश। प्रकाश, हम लोगों को प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे हम किताब पढ़ेंगे तो लाइट जलाएंगे, हम एक दूसरे को देखेंगे तो लाइट जलाएंगे, हम लोगों को प्रकाश की जरूरत है। लेकिन भगवान जो है वो स्वयं स्वरूप प्रकाशमान है, वो प्रकाशमय है, उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। आनंद, आनंद किसको बोलते हैं? आनंद का परिभाषा शास्त्र में क्या कहा गया है, क्या बोला गया है? आनंद किसको बोलते हैं? बहुत सारा प्रॉपर्टी प्राप्त करना, धन संपत्ति प्राप्त करना, उसको आनंद बोलते हैं क्या? नहीं। 10-20 गाड़ी हो, एरोप्लेन हो, फ्लाइट हो, अपनी बिल्डिंग हो, उसको आनंद बोलते क्या? नहीं। ऐसी कमरे में सोना, डनलप गद में सोना, अच्छा अच्छा खाना खाना, ये सब आनंद नहीं है, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। तो आनंद किसको फिर बोलते हैं? शास्त्र में बोला गया है कि आत्मा की बोध को आनंद बोलते हैं। भले ही 2 रोटी खाओ, लेकिन अगर चैन में सो पा रहे हो, चैन में आनंद ले पा रहे हो, चैन से खुशी में रह रहे हो, सब तुमको प्यार करते हैं, तुम सबको प्यार करते हो, उसको बोलते हैं आनंद। आत्मा की बोध को, इसको बोलते हैं आनंद। हम हमेशा बोलते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। भागवत की पहला श्लोक होता है श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले हम भागवत की पहला श्लोक में भगवान कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हैं। फिर हम माँ राधा रानी की चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनकी आदेश से, उनकी आज्ञा से, उनकी आग्रह से आज ये भागवत हो पा रही है। आज इतना बड़े यजमान मिले हमको, कैसे मिल गए? राधा रानी की कृपा हुआ, तभी इनकी बेटी की हृदय में कुछ जागृत हुई कि हम भागवत करेंगे। भागवत करना इतना सहज बात नहीं होता। सबको इकट्ठे करना, कलश यात्रा में जाना, सब बैठ के इकट्ठे सुनना,
और इनको भी बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग आज इसका प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सब भगवान कृष्ण जी की, राधा रानी की चरित्र हम लोग सुनेंगे, है ना। तो ये इनकी आज हृदय में जो जागृत हुआ अपने आप हो गया और उन्होंने अपना बोल दिए, तो हम आज सब उसकी फायदा ले रहे हैं। वो इनकी कृपा थी। और इनकी कृपा कैसे हुई? वो राधा रानी कृपा कैसी तरह बरसाई दी, तभी तो हुई। तो ये है भागवत की पहला श्लोक जो होता है वो भगवान कृष्ण जी के चरणारविंद में नमन किया गया है। द्वितीय श्लोक में होता है श्री सुखदेव जी की चरण बंदन करा जाता है। सुखदेव जी जो है वो श्लोक में बोला गया है, वो जन्म होते ही जंगल की तरफ चल पड़े और ऐसा विरल पुरुष संसार में कोई नहीं पैदा हुआ आज तक जो कि जन्म होते ही जंगल की तरफ चल पड़े। आज तक कोई नहीं पैदा हुआ इतना निरासक्त, इतना सरल, इतना हृदयवान पुरुष आज तक नहीं हुए। इसीलिए द्वितीय श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी की वंदन किया जाता है। यं प्रव्रजन्त मनु पेतमपेत कृत्यं दैपायन विरहा कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयविनदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सारा ऋषि मुनि भी उनको नमन करते हैं, हम तो साधारण जनता है। वो ऐसे साधु थे, वो ऐसे संत थे श्री सुखदेव जी, जिनकी चरणारविंद में सभी नमन करते हैं, सारे ऋषि मुनि, राजा परीक्षित सभी। फिर आगे हम चलते हैं अभी सभी श्रोता वृंद, क्योंकि भागवत ऐसा है यहाँ पे श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता सभी मंगलमय हो जाते हैं। यहाँ पे प्रथम अध्याय में शौनक जी पूछते हैं प्रश्न और भागवत शुरू होती है। शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी को, सूत जी कहाँ पे हैं, अवस्थान करते हैं नैमिषारण्य में। तो हम सब अभी नैमिषारण्य में चले जाएंगे। मन मन में चिंता करो कि हम अभी नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। नैमिषारण्य में जाकर के सूत जी बैठे हुए हैं और शौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये सब संस्कृत का श्लोक है, लेकिन करने में बहुत मधुर है शरीर के लिए, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा बहुत। अब शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी को नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के, अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम इह घोर कलौ प्राय जीवश्चासुरतंगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। बोलते हैं शौनक जी पूछते हैं सूत जी, आपका ज्ञान जो है, सूत जी का ज्ञान ज्ञान तो विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है आपका ज्ञान। एक सूर्य का आलोक कितना होता है, करोड़ों सूर्य का आलोक कितना होगा, इस तरह ज्ञान है सूत जी का। अब सूत जी को पूछ रहे हैं कि करोड़ सूर्य के समान आपकी ज्ञान है, इसलिए आप हमको सार गर्भित भागवत कथा की मर्म सुनाइए। आप इस तरह कुछ रास्ता बताइए जो कि वैष्णव लोग जो है इस घोर कलिकाल में सब पाप कर्म करने में लिप्त हैं, सब जो है दुर्दश हो रहे हैं, वो खराब कर्म करने में लिप्त रह रहे हैं। तो वैष्णव लोग इस सब से कैसे अपनी पीछा छुड़ा दे, वो कैसे भगवान कृष्णचंद्र को प्राप्ति कर ले, वो कैसे भगवान जी की चरण को प्राप्त करके मुख्य प्राप्ति कर ले। ऐसा कुछ हमको रास्ता बताइए, ऐसा कुछ हमको ध्यान बताइए ताकि हम उस रास्ते में चल के भगवान जी को प्राप्त कर ले। कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी पूछ रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए हर बात को। सूत जी को पूछ रहे हैं, शौनक जी ऐसा कुछ रास्ता बताइए, ऐसा कुछ माध्यम बताइए जो कि हम लोग सहज में भगवान कृष्ण जी की प्राप्त कर ले।
क्यों? क्योंकि अगर हमको कोई चिंतामणि दे दे तो क्या हो जाएगा? हम लौकिक सुख पाएंगे, संसार की संपत्ति प्राप्त कर लेंगे, कल्पवृक्ष पाएंगे, तब भी वही मन की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो, अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान जी के साथ मिला देते हैं, वो रास्ता बता देते हैं कैसे वैकुंठ धाम हमको मिल जाएगा, कैसे हमको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी गुरु हैं और हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ रास्ता बताइए। वैष्णव लोग जो है ये जो दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार भ्रष्टाचार में लिप्त रह रहे हैं, उसमें से अपना पीछा छुड़ा के भगवान जी के चरण को पकड़ ले। तो यहाँ पे शौनक जी जब पूछ रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी जो प्रश्न है ना, ये मेरी हृदय को गदगद कर रहा है, क्योंकि तुम भगवान जी को प्राप्त करना चाहते हो। कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है। अब भगवान जी को प्राप्त कराने के लिए यहाँ सूत जी बता रहे हैं कि देखो संसार में भगवान जी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ बहुत तरह की होती है। स्वाध्याय का यज्ञ होता है, तपो का यज्ञ होता है, ज्ञान का यज्ञ होता है, तप का यज्ञ होता है, द्रव्य का यज्ञ होता है। लेकिन ये सर्व यज्ञ की माध्यम से, सर्व यज्ञ से ज्यादा फलदायी क्या है ना? ज्ञान यज्ञ। कितना यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है, तप यज्ञ होता है, स्वाध्याय यज्ञ होता है, लेकिन श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी देखिए, ज्ञान यज्ञ में भी कोई रामायण का यज्ञ करते हैं, कोई विष्णु पुराण करते हैं, है ना? लेकिन श्रेष्ठ है भागवत का ज्ञान यज्ञ। जितना भी यज्ञ हैं, हम 17 पुराण हैं, उसमें विष्णु पुराण श्रेष्ठ है। कोई रामायण करते हैं, कोई महाभारत करवाते हैं, कोई भागवत करवाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है कितने, कोई नारायण व्रत करवाते हैं, कितने प्रकार अनुष्ठान है, लेकिन श्रेष्ठ है भागवत का ज्ञान यज्ञ, ऐसा बोला गया है शास्त्र में। इसीलिए आप एक काम करिए, ये भागवत जो है इसको आप सुनिए, और भागवत में भगवान कृष्ण जी की चरित्र के वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी को, ऐसा कितना इतना महात्म्य क्यों है इसमें? अब सूत जी बोलते हैं शौनक जी को कि देखो इसका महात्म्य इसीलिए बड़ा है कि देवता लोग जब धरती पर आए, उन्होंने आकर के जब परीक्षित और ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जब देवता लोग धरती से आए थे, स्वर्गलोक से धरती पर आए थे, राजा परीक्षित और सुखदेव जी की संवाद चल रही थी, तो देवता लोग भागवत को सुन करके बोले हमको भी भागवत की कथामृत पान करवाइए। और देवता लोग क्या बोले कि हमारी पास तो अमृत है, हमारी पास तो अमृत है, वो अमृत को आप लीजिए और कथामृत को हमको दे दीजिए। ये है कथामृत, भागवत कथामृत, ये हमको दीजिए। लेकिन सुखदेव जी मना कर दिए थे देवताओं को, बोले थे नहीं, आप लोग इतना भी ध्यान नहीं करते हो कि भागवत आपको प्राप्ति हो पाएगा, भागवत चरित्र आप सुन पाएंगे। वो क्या बोले, कहाँ कथा और कहाँ सुधा। सुधा मतलब अमृत, भगवान देवता की स्वर्गलोक की अमृत। वो वर्णना कर रहे हैं कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा, कहाँ कथा सुधा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भागवत क्यों, भगवान जी को भी, भगवान जी अगर भक्ति से नहीं बैठते हैं ना, तब भी उनको भी प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा वर्णन किया गया है। जब इतना महात्म्य सुनने लगे तो शौनक जी बोले कि अच्छा, ब्रह्मा जी भी आकर के बोले कि सच में अगर इतना महत्व इसमें है तो इसको परीक्षा किए उन्होंने। इसका परीक्षा कैसे उन्होंने किए ना, सत्य लोक कर तराजू लेकर के आए, भागवत का एक तरफ रख लिए और बाकी सब पुराण उपनिषद दर्शन शास्त्र एक तरफ रख दिए। लेकिन भागवत की पल्ला जो है वो भारी रहा, बाकी सब हल्का पड़ गया। तब
क्या हुआ, सभी देवता, ऋषि, राजर्षि, महर्षि सबको पता चला कि भागवत सच में श्रेष्ठ है और कलियुग में ये मोक्ष देने वाले है, ये आनंद देने वाली है, सर्व प्रकार का दुश्चिंता, सर्व प्रकार का दुष्कर्म से ये मुक्ति देने वाला है। अब ये भागवत जो है कहाँ से शुरू हुआ? भगवान पहले नारायण जी ब्रह्मा जी को दिए 4 श्लोक में, फिर ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, फिर नारद जी अपनी सूत जी को दिए, सुखदेव मुनि को दिए। इस तरह वो बंटित होकर के आ गया। अब ब्रह्मा जी अपनी नारायण जी के मुख से तो सुने थे, लेकिन जो सबका इसको बहुत प्रकार की सुनाया जाता है, कोई महीने भर में सुनता है, कोई वार्षिक सुनता है, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है उसको नारद जी सनकादि को मुंह से सुने थे। सनातन, सनत कुमार, सनकादि, ये जो 4 ऋषि है ना, इन चारों ऋषियों से नारद जी भागवत सुने थे। यहाँ पे सौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारद जी तो हमेशा विचरण करते रहते हैं और सनातन, सनकादि, सनत कुमार ये तो एक जगह बैठ के भगवान जी को ध्यान करते हैं, तो इन दोनों का मिलन कहाँ हुआ जो कि ये नारद जी सनकादि ऋषियों से भागवत सुने? तो यहाँ सूत जी बोलते हैं एक बार क्या हुआ, विशालापुरी में सत्संग चल रहा था। अब विशालापुरी में सनातन, सनकादि, सनत कुमार के साथ नारद जी को भेंट हुआ और उस समय नारद जी बहुत व्यस्त थे, बहुत चिंतित थे। वो क्या किए, उन्होंने सनकादि उनको देख करके पूछने लगे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, इतना चिंतातुर क्यों हो, इतना व्यथा क्यों हो? किसको पूछ रहे हैं? नारद जी को पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? सनकादि मुनीश्वर पूछ रहे हैं। जो सनातन वो देखने को 5-5 वर्ष के है, लेकिन वो पूर्वज को भी पूर्वज बहुत पुराने हैं वो, और ध्यान कर करके वो 5 साल में ही रहते हैं, वो बढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, विशालापुरी में उन लोगों के साथ मिलावट हुआ। अब नारद जी को जब पूछने लगे कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप इतना व्यस्त क्यों हो? अब नारद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि मैं तो पृथ्वी पृष्ठ में आया था, धरती लोक को, मृत्यु लोक को मैं आया था। क्यों ना, मैं तो इसको सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पृष्ठ में आया कि यहाँ पे भागवत चल रहा है, यहाँ पे सब धर्म कार्य हो रहा है, चलो मैं थोड़ा घूम के आ जाऊं। और यहाँ पे श्लोक के माध्यम से बोला जाता है, नारद जी बोल रहे हैं किसी को, नारद जी बोल रहे हैं सनकादि ऋषियों को, तु पृथ्वी ज्ञात्वा ज्ञान्त्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छम मनसन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धारयं बाधिताधुना। बोलते हैं मैं तो सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पृष्ठ में आया था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नारद जी बोल रहे हैं कि चारों तरफ केवल कली कली, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, मन को शांति, कलीना धर्म मित्रेण धारयं बाधिताधुना, मुझे मन को शांति देने वाली सुख कहीं नहीं मिला। मैं जहाँ जाता हूँ देखता हूँ चारों तरफ केवल दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार ही हो रहा है। अब नारद जी भजन में गाते हैं, आपको बताया था भजन कौन सी? नारद जी संसार में, हमारी ये कलयुग की संसार में परिवेश परिस्थिति को देख करके बोल रहे हैं, बोला नहीं था क्या पहले से? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान,
कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला इंसान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। हाँ या समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। हो कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर रंग। छली और कपटी के हाथों अपना, छली और कपटी के हाथों अपना, बीच रहा ईमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। राम की भक्ति रहीम के बंधे, रचते आज फरेब के फंदे। हो राम की भक्ति रहीम के बंदे, नचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार थे अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। हो जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते, फूट फूट क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। हो सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। तो यहाँ नारद जी
ये पृथ्वी पृष्ठ में आकर के, ये मृत्युलोक में, ये धरती पे घूम करके देख रहे हैं और शनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं चारों तरफ केवल दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार ही दिख रहा है मेरे सामने। और ये सब देखते देखते मैं यमुना नदी के किनारे जाकर के पहुंच गया। कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। मैं यमुना नदी के तट पर पहुंच गया और वहां एक अचानक एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। क्या देखा ना, वहां एक नारी, एक नव युवती, वहां एक नव युवती बैठ के रो रही है, वो क्रंदन कर रही है और उसकी चरण में दो वृद्ध पुरुष पड़ के, वो भी हताशा जर्जरित अवस्था में सोए थके मांदे पड़े हैं उनकी चरणार बिंद में। और वो युवती उस अवस्था में पढ़ करके वो बोल रहा है कि ये जो भगवान है, सृष्टि करता है, ऐसा क्यों बनाया है कि मेरी पुत्र जो है ऐसा जर्जरित अवस्था में पड़े हैं और मैं नव युवती होकर के बैठी हुई हूं। होना तो उल्टा चाहिए कि संसार में माँ जो है वृद्ध होना चाहिए, पुत्र जो है युवा होना चाहिए, युवक होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो यहाँ जो वो जो औरत, वो जो नारी, वो जो युवती रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और उस नारी के पीछे सैकड़ों नारी, 100 नारी भी बैठे हुए उसको पंखा झेल रहे थे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी कौतूहल बस जाकर के वहां उपस्थित हो गए और वहां जाकर के पूछ रहे हैं। अब वहां जाते ही वो स्त्री, वो युवती खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बोल रही है, भो वो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। नारद जी को देख करके वो युवती खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके पूछ रही है कि हे साधु क्षण भर ठहर जाइए, भो वो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। आपके दर्शन से ही सबका दुख दूर हो जाता है, क्योंकि आप नारद हैं। आपका दर्शन मात्र से सबका सुख प्राप्ति होता है, तो मेरा दुख भी दूर कर दीजिए। मैं यहाँ रो रही हूँ, 10 दिशाओं में क्रंदन कर रही हूँ, मेरी क्रंदन 10 दिशाओं में पहुंच रही है, मैं बड़ी दुखी हूँ। नारद जी बोले, हे देवी तुम कौन हो? यहाँ यमुना नदी के किनारे तुम क्यों बैठे हो? तुम्हारी परिचय क्या है? इस समय वो औरत जो है वो थे भक्ति देवी। वो अपना परिचय दे रहे हैं। किसको? नारद जी को। अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनौ काल योगन जर्जरौ। और क्या बोल रहे हैं ना, ये जो सैकड़ों, लेकिन नारद जी जितना भी प्रयत्न कर रहे थे, जितना भी चेष्टा कर रहे थे, ना ज्ञान जग पाया ना वैराग्य जग पाया, कोई नहीं जगा। ऐसा ही थके मांदे पड़े हैं, ऐसा ही क्लांत जर्जरित पड़े हैं, वहां पे जग नहीं पा रहे हैं। नारद जी उनको हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, उठ जाओ ज्ञान, उठ जाओ वैराग्य, जग जाओ। तुम्हारी माता दुखी हो रही है, हे ज्ञान जग जाओ, हे वैराग्य जग जाओ। वेदांत घोषणा कर रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, वो नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि वृंदावन है ना, ये ना ज्ञान जग रहा है ना वैराग्य। अब नारद जी सोचने लगे कि भाई भक्ति जब मेरी पास आई है, मैं उसको निराशा नहीं करूंगा, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या हुआ, वहां पे जब बहुत कोशिश कर ही रहे थे दोनों को जगाने के लिए, वहां पर क्या हुआ, आकाशवाणी हुई।
भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम्हारी जो ये चेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुमको एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म कोई संत शिरोमणि ही बता सकता है। इसीलिए तुम इन दोनों को अगर जगाने चाहते हो और तीनों को एक साथ लेना चाहते हो, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को, तो तुम इस सत्कर्म को करो। ऐसा उनको आकाशवाणी हुआ। और वो आकाशवाणी वहां पे जितने भी ऋषि मुनि राजर्षि महर्षि सब उपस्थित थे, सबको सुनाई दिया। अब नारद जी को ये बात तो सुनाई दिया, लेकिन आकाशवाणी उतना ही बोल के रह गया। अब नारद जी सोचने लगे कि भाई कौन सा सत्कर्म मैं करूं, कौन सी संत शिरोमणि आएंगे जो मुझे बताएंगे कि तुम यही करो, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों एक साथ रहेंगे। अब नारद जी यहाँ सोचते सोचते थक गए, सभी जगह गए, हरिद्वार, वाराणसी, गया, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, हर एक जगह पे जाकर पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारा परिस्थिति है, मुझे ऐसा आकाशवाणी हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई नहीं समझा पाया। सभी ने एक ही उत्तर दिए कि अगर गीता घोष में नहीं उठ पाए, अगर वेदांत घोष में नहीं उठ पाए और वेद पढ़ के नहीं उठा पाए, तो भाई कौन जगाएगा इनको। तो ऐसा सोच करके नारद जी जाकर के बद्री वन में पहुंच गए। अब बद्री का वन में पहुंच करके उन्होंने सोचने लगे कि मैं यहाँ तप करूंगा, कठोर तप करूंगा, ताकि मुझे एक अच्छा उपाय मिल जाएगा, कुछ रास्ता मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वो बद्री का वन में जाकर के तप करने के लिए बैठे। अब बद्री वन में तप करने के लिए गए हुए हैं, उनके सामने सनकादि ऋषि आकर के पहुंच गए। अब नारद जी को पता चला कि आकाशवाणी जो हुई थी अभी सच है, अभी सच होने वाला है, क्योंकि मुझे बोला गया था कोई संत शिरोमणि आपको मिलेंगे और वो ही बताएंगे कौन सी सत्कर्म करो, ताकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक साथ अपनी भक्ति का प्रचार कर पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। अब नारद जी जैसे सनातन सनकादि सनत कुमार को देखने लगे, उनके चरण में जाकर के दंडवत सो गए, साष्टांग प्रणाम करने लगे। इधर ध्यान दो। साष्टांग प्रणाम करके उनको पूछने लगे कि संत शिरोमणि आप ही हो, जो आकाशवाणी हुई थी वो आप ही हो, आप जो चारों भाई हो, चार ऋषि हो, सनातन सनत कुमार सनकादि, आप ही निर्मल ऋषि हो, आप हमेशा वैकुंठ धाम में रहते हैं। कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं सनकादि मुनीश्वरों को, आप ही वही संत हो, शिरोमणि हो, आप ही हमको कुछ मार्ग बताइए, ताकि ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक साथ सबके हृदय में उपस्थापन हो पाए, सबके हृदय में ये अवस्थित हो जाए। अब क्या हुआ, एक भजन हो भक्ति के ऊपर। अच्छा सत्संग वाला, नाचने वाला कुछ हो सकता। संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
संतन संगी करी पुण्य कमाई, संतन संगी करी पुण्य कमाई, संतन संगी करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, हाँ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगे। काम क्रोध मदि लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मदि लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मदि लोभ ईर्ष्या, त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कौआ से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उरे के दाग रे, हाँ मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ नारद जी भक्ति देवी को समझा रहे हैं कि हे भक्ति देवी, तुम वृथा में इतना चिंता क्यों कर रहे हो अपनी ज्ञान और वैराग्य के लिए। अब तुम तो भगवान, क्योंकि इतनी अनाथ जो ब्रज गोपियां हैं उनको सनात तो उन्हीं ने किए थे, द्रौपदी को जो अत्याचार हो रहा था वो भी उन्हीं ने उनको रक्षा किए थे, और तुम तो भक्ति हो, और भक्ति जो है तुम भक्ति हो इसलिए तुम भगवान तुम्हारी वजह से जिनके हृदय में नीचे से नीचे के घर में नीचे से नीचे से जात में भी अगर तुम उपस्थित हो तो भगवान वहां जाकर के उपस्थित रहते हैं। और भक्ति भगवान जब भक्ति जब भगवान जी को प्रार्थना करके पूछे कि हे भगवान मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, भगवान जी उसको बोले थे कि तुम भक्ति हो, मेरी स्वरूप प्रदान करने वाले हो भक्त को, इसलिए तुम जाकर के सारे वैष्णव भक्त के हृदय में रहो, उनको पोषण करो। इसीलिए भक्ति देवी जो है सारे वैष्णव भक्त के हृदय में वो रहते हैं। भले ही संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन जिनके पास भक्ति है उससे जो शक्ति मिलता है उसके आगे सब शक्ति परास्त हो जाता है। तो यहाँ पे नारद जी जब समझा रहे हैं भक्ति देवी को कि देखो तुम भक्ति हो, तुम चिंता मत करो, उन्हीं की चिंतन करो। और सनकादि सनत कुमार जो भी है उन्होंने भी वही समझाए नारद जी को कि तुम जाकर के भागवत की आलोचना करो, भागवत की पारायण करो, तब जाकर के भक्ति देवी पुष्ट हो जाएंगे। जैसे शेर की गर्जन सुन करके भेड़िया भाग जाते हैं ना,
उसी तरह भागवत की श्लोक जब उच्चारण होगा तो वहां पे सारे जो कलमश है वो भाग जाएंगे, और जब भाग जाएंगे तब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो जाएगा। इसीलिए हे नारद जी, अगर आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हैं तो भागवत की पारायण करो। तो यहाँ नारद जी बोलते हैं, मैंने तो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेदांत घोषणा किया, वेद भी पढ़ाया, गीता भी पढ़ाया, वो तो जगे नहीं, फिर भागवत से कैसे जग जाएंगे? नारद जी बोल रहे हैं सनकादि को कि कैसे जग जाएंगे, क्योंकि भागवत में तो वही सब ग्रंथ का सार तो है भागवत, तो फिर कैसे जग जाएंगे? यहाँ पे सनकादि मुनीश्वर समझा रहे हैं नारद जी को कि देखो, जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष में फल भी आता है और जो रस है उस वृक्ष में जड़ से लेकर के, शाखा से लेकर के, पत्ते से लेकर के फल तक है। लेकिन अगर उस रस को हम पीना चाहें तो वृक्ष से, जड़ से तो पी नहीं पाएंगे, रस की आस्वादन हम कर पाएंगे, जड़ से नहीं कर पाएंगे, पत्ते से नहीं कर पाएंगे, शाखा प्रशाखा से नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो फल के रूप में जब आ जाता है ना, वो स्वार्थवर्धक होता है, आनंददायक होता है। उदाहरण देकर के सनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घी, दूध में घी है, लेकिन हम दूध पीते समय घी का स्वाद ले पा रहे हैं क्या? नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन घी को अगर दूध से अलग कर लेते हैं तो वो स्वाद मुंह में पता चलता है कि घी का स्वाद ऐसा है, लेकिन दूध पीते समय हम घी का स्वाद नहीं ले पाते, पता है घी इसमें भी है। इसी तरह जितना भी वेद, पुराण, उपनिषद है, सबका सार ये है, निष्कर्ष यही है। इसीलिए नारद जी, आप जाकर के भागवत पारायण की व्यवस्था कीजिए, तब जाकर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। और यहाँ पे सनकादि नारद जी को समझा रहे हैं कि देखो, जब वेद व्यास जी भी जब अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, आप ही ने तो उनको ये समझाए थे कि भागवत करो, फिर आप खुद ही ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, कितना आश्चर्य की बात है। आप कुछ भी मत सोचो, नारद जी आप जाकर के भागवत की व्यवस्था करो, पारायण की व्यवस्था करो। जहां पे भी भक्ति होगी, जहां पे भी ज्ञान और वैराग्य होंगे, सब आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए भागवत की पारायण की व्यवस्था करो। नारद जी सुनकर के बहुत खुश हो गए और उनको प्रणाम किए। और नारद जी पूछने लगे कि अच्छा, अगर भागवत की पारायण करना है तो कहाँ करें, किस जगह पे करें, ये तो बता दीजिए, तो जाकर के मैं वही स्थान पे बस व्यवस्था कर पाऊं। तो यहाँ सनकादि ऋषि बताते हैं, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ बहुत सारा सुंदर कोमल बालू बिछी हुई है, सुंदर परिवेश है, सघन परिवेश है, जंगल भी है, वृक्षलता भी है, सरोवर भी है, पुष्कर भी है, नीले कमल भी खिला हुआ है, पुष्प से सुगंध लेकर के समीर धीरे धीरे बह रहा है, सुंदर परिवेश है। वहाँ अगर तुम कर लोगे भागवत पारायण की व्यवस्था तो सबको आनंद मिलेगा, वहाँ व्यवस्था आप करिए। तो नारद जी ये सुनकर के हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट के पास भाग गए। उनके पीछे पीछे सनकादि मुनि ये भी चल पड़े, चलो वहाँ पे भागवत होगा, वहाँ सुनेंगे हम सब। अभी सभी जो है मुनि, ऋषि, राजर्षि, तपस्वी, महर्षि, सबको पता चला गया कि हरिद्वार के पास आनंद नाम के घाट है, वहाँ पे भागवत पारायण होने वाला है। जो हमारी सूर्यलोक, तपलोक, जनलोक, देवलोक, सभी चारों तरफ हो हल्ला हो गया कि भाई वहाँ पे भागवत होने वाला है।
कहाँ पे? आनंद नाम के घाट के पास हरिद्वार में। सभी ऋषि मुनि राजसी तपस्वी महर्षि वहां जाकर के उपस्थित हो गए। सारे वेद वेदांत पुराण उपनिषद सब मूर्तिमान होकर के वहां पहुंच गए। सारे गंगा आदि यमुना आदि नदियां, सारे पुष्कर, चंद्र सूर्य नक्षत्र तारे, गंधर्व किन्नर अप्सरा, सारे देवलोक जनलोक तपलोक भूलोक सभी इकट्ठे हो गए वहां जाकर के कि भाई क्या है, नहीं वहां पे भागवत होने वाला है। सनकादि भागवत करवा रहे हैं, नारद जी करवा रहे हैं और सब हमको सुनने को मौका मिलेगा। सब जाकर के वहां उपस्थित हो गए। फिर शंख ध्वनि बजा, बाजे बजना लगा, अप्सरा नृत्य करने लगे, गंधर्व गाने लगे, पुष्प की आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगा। बड़ी सुंदर परिवेश, फूल की गुलाल सब उड़ने लगा, शंख ध्वनि बजने लगी, अप्सरा नृत्य करने लगे कि भाई यहाँ पे भागवत होने वाला है। परिवेश एकदम मधुर हो गया। फिर जाकर के सनकादि नारद जी के दिए हुए आसन पर बैठ गए और भागवत की महात्म्य को आलोचना करने लगे। भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका तात्विक मूल्य क्या है। हम तो सब संक्षिप्त में बोलते हैं, पूरा संक्षिप्त करके समय के अभाव से। भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और इसको सुनने से सर्वप्रथम यह है कि मुक्ति हाथ लग जाती है, भक्ति हृदय में विराजते हैं। और इसको सुखदेव परीक्षित जी की संवाद बोला जाता है। और ये भागवत जहां होता है वो तीर्थ बन जाता है। जो ये सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, वो परिवेश पूरा तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। भागवत की महात्म्य बड़ी उच्च कोटि का है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, लेकिन एक भागवत उसकी महात्म्य अलग है। उसको जहां पे भी सुनो मन से, ध्यान से, चिंतन से सुनो। ये है, आज हम और भी थोड़ा संक्षिप्त करके अभी विश्राम देंगे, ठीक है। तो सनकादि ऋषि भागवत की महात्म्य समझा रहे हैं कि भागवत जो है इसमें 18,000 श्लोक जो है, इसके अगर श्लोक को हम हर दिन एक एक श्लोक पढ़ें और व्याख्या करें और सुने तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन अपने आप होता है। जैसे हम लोग औषध खाते ही, मेडिसिन खाते ही शरीर में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, उसी तरह ये सेव्य है, ये चिंतन योग्य है, ये मनन योग्य है। कोई ज्यादा हमको इसके लिए परिश्रम भी करना नहीं पड़ता, ये थोड़ी सी व्यवस्था में हो जाती है और सबके लिए आनंद होता है, सबके हृदय की शांति मिलती है और अपनी मनस्कामना भी पूर्ण होती है, ये मनोवांछा पूर्ण भी करता है। इतना महात्म्य है इसमें। इस तरह जब सनकादि ऋषि तो बहुत उसकी महात्म्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह इसको सुनना चाहिए। 7 दिन अगर सुन रहे हो तो कैसे तुम लोग पर हिंसा, पर निंदा, चुगली, चपट इससे दूर रहो और यथासंभव स्वल्प आहार करो, ज़्यादा आहार नहीं करना है, धरती पर सो जाओ रात्रि पे, और मांस, माछ, मदिरा, लहसुन, प्याज इससे बहुत दूर रहो और जितना हो सके शांत रहो, मौन रहो और जो भी चरित्र सब सुनो रात्रि को इसको ध्यान पूर्वक याद करो और बाकी समय दिन भर भगवान जी की भजन करो, चिंतन करो। कोई भी एक मंत्र ले लो, उसको चांट करो 7 दिन तक। अपूर्व फल मिलता है उसमें, अपूर्व आनंद, अपूर्व सुख मिलता है। भागवत
दिस इज ए ग्रंथ, वॉट एवर यू नीड यू कैन गेट फ्रॉम दिस। Not only you will get pleasure and bliss, whatever you want to think, whatever you want to take from this, you can take. ये मोक्षदायी है, ये शांतिदायी है, ये आनंददायी है, ये सुखदायी है। सनकादि मुनि ईश्वर जो है नारद जी को समझा रहे हैं इस तरह। अब इस समय क्या हुआ, भक्ति देवी वहां प्रकट हो गई, अर्थों की अलंकार पहनते हुए भक्ति देवी वहां प्रकट हो गए। सब मुनि ऋषि राजर्षि तपस्वी महर्षि सभी बैठे हुए हैं और भक्ति देवी जैसे उत्पन्न हो गई, वहां प्रकट हो गई। तब क्या हुआ, सभी आनंद हो गए, सब उल्लसित हो गए, सभी देखने लगे भाई भक्ति देवी कहाँ आ गई इधर। सनकादि मुनि वहां उनको समझाने लगे सबको कि ये है भक्ति देवी, ये कथा की, ये भागवत की अर्थों से अभी निकली है, शब्दों की अलंकार पहनी हुई। अब भक्ति देवी हाथ जोड़ करके सनकादि मुनीश्वरों को प्रणाम करके बोल रही है कि मैं भक्ति देवी हूं, ये कलियुग में मैं निर्जीव हो गई हूं, मैं मर गई हूं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मैं मूर्त प्राय हो रहा हूं। हे सनकादि मुनीश्वर, आपने ये कथामृत को पान करवा के मेरे को संजीवनी बूटी दे दी है, मैं जीवित हो गया, मैं एक्टिव हो गया, मैं आपके सामने प्रकट हो गई। आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं, क्योंकि आपके ही वजह से मैं अब सजीव हो गया। आप कथामृत का अमृत मेरे ऊपर सिंचन कर दिया। ये भक्ति, जिनके पास भक्ति है उससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। अब तब से मुनीश्वर बताए तुम मेरे जाकर के वैष्णव भक्त के हृदय में विराजमान हो। भले ही सारे संसार को लोगों को कलुषित कर दे, लेकिन वैष्णव हृदय की अंतर में कोई नहीं पहुंच सकता। तुम जाकर के वहीं निवास करो, वहां तुमको कोई कष्ट नहीं देगा। तब से भक्ति देवी वैष्णव भक्त के हृदय में विराजते हैं। बोल भक्ति मैया की जय हो। अब एक भजन करके फिर आरती कर लेते हैं। श्री हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा हे भक्त, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के का
काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए, वहीं गए, वहीं गए, जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं भले मोरारी, कहीं जन्मे कहीं भले मोरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पापियों को पाप से है तारती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, ये हमारी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये है हमारी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ये शांत गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ये है मधुर बोल जगपंथी कौलशन मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी कौलशन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव वन्दोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शैर्यं मम देवो देवा त्वमेव शैर्यं मम देवो देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवा